भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, जो तोड़-फोड़ की नीति रहती है, जाति और धर्म के आधार पे वो लोगों को बरगलाते हैं। खास तौर से गुर्जर समाज में, ज़्यादा चौपालें गुर्जर समाज में लगाई हैं। देखिए, इस रैली की पृष्ठभूमि हमने अगस्त महीने में तैयार की थी। 32 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा है बेहट सहारनपुर, जिला सहारनपुर में, उसमें भी गुर्जर वोट है। और आखिरी 403 विधानसभा है दुद्धी सोनभद्र में, उसमें भी गुर्जर वोट है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा कह सकते हैं, या समाजवादी पार्टी को जो जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। राजकुमार भाटी जी, जो 29 तारीख को दादरी के अंदर रैली होने वाली है और जिसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर, क्या आपको लगता है कि जो समाजवादी का मैसेज है या जो अखिलेश यादव जी की विचारधारा है, आप उससे लोगों को सहमत करवा पा रहे हैं? देखिए, इस रैली की पृष्ठभूमि हमने अगस्त महीने में तैयार की थी और अगस्त महीने से मैं लगातार अलग-अलग विधानसभाओं में, अलग-अलग जिलों में जाके छोटी-छोटी चौपाल मैंने लगाई हैं। अलग-अलग समाज में, खास तौर से गुर्जर समाज में, ज़्यादा चौपालें गुर्जर समाज में लगाई हैं, बाकी भी पीडीए के समाज के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में। तो उसमें हमने राजनीतिक मुद्दे समझाए हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं समझाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, जो तोड़-फोड़ की नीति रहती है, जाति और धर्म के आधार पे वो लोगों को बरगलाते हैं। और समाजवादी पार्टी की क्या नीति है, जो भाईचारे पर, एकता पर, देश की तरक्की, उत्तर प्रदेश के विकास पर आधारित है। और हमने उपलब्धियां भी बताई हैं कि समाजवादी पार्टी ने 5 साल के शासन में क्या-क्या काम किए और भारतीय जनता पार्टी ने क्या-क्या नुकसान किया है 9 साल के शासन में। तो ये सब चीज़ें लोगों की सीधे-सीधे समझ में आ रही हैं और लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और इन मुद्दों से जुड़ के लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में इकट्ठे हो रहे हैं। भाटी जी, जैसे आपने बहुत सारी चुनाव जो रैलियां कर रहे हैं या सभाएं कर रहे हैं, उसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 140 प्लस विधानसभा ऐसी हैं जिसके अंदर गुर्जर बहुल्य वोट ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा वोटिंग का है। तो क्या इस बार जो गुर्जर समाज जो बीजेपी की तरफ रुझान था जिसका, और जो समाजवादी पार्टी से छिटक गया था, तो क्या वह अब की बार 2027 में होने वाले चुनाव में क्या वो समाजवादी के साथ जुड़ पाएगा? 32 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट है, लेकिन इनमें वो सीट भी शामिल है जिनमें कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 की संख्या में वोट है। हमने ये दावा नहीं किया कि सारी सीटों पे बहुतायत में है, लेकिन 142 में लगभग 100 सीट ऐसी हैं, 100 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनमें गुर्जर वोट 10,000 से ऊपर है। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए थे, बात सुनो, और लगभग 40 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ऊपर है और कुछ सीटों में 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 80,000, 50,000। तो ये गुर्जर समाज की स्थिति है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई है, हमने सर्वे कराया है कि अब से पहले खुद गुर्जर समाज को पता नहीं था कि हमारी इतनी वोट है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा है बेहट सहारनपुर, जिला सहारनपुर में, उसमें भी गुर्जर वोट है। और आखिरी 403 विधानसभा है दुद्धी सोनभद्र में, उसमें भी गुर्जर वोट है। और इनमें लगभग 35-40 वोट सीट ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम गुर्जर वोट है और कुछ सीटें ऐसी हैं, लगभग 15 जिनमें मिक्स है, हिंदू गुर्जर भी है, मुस्लिम गुर्जर भी है, और बाकी में केवल हिंदू गुर्जर वोट है। तो ये हमारे सर्वे का नतीजा है। भाटी जी, हमने ये भी देखा था कि पिछले चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी कुछ ऐसी सीट थी जिन पर 1000, 2000 के अंतर से हारी थी, कुछ में 400-500 के अंतर से हारी थी। और यही वोट अगर इस बार समाजवादी के साथ जुड़ता है तो जो अंतर था पिछली बार का, उसको खत्म करने का कहीं ना कहीं काम होगा। देखिए, अब तक समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर मानी जाती थी, लेकिन ये जो हम कवायद कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा के जोड़ रहे हैं, और ये जो 29 मार्च की रैली दादरी मीर भोज कॉलेज में होने जा रही है, इस रैली के बाद लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी को इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिलेगा और अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और 2027 में हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जैसे कि अभी एक मुद्दा और चल रहा है जिसके अंदर कुछ ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और भी जो समाज है, जो स्वर्ण समाज कहा जाता है, जो
इस समय समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहा है, और बीजेपी जो लगातार दावे कर रही है कि हम इस बार भी बहुत अच्छे बहुमत से जीत के दोबारा योगी सरकार बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में जो सरकार बनेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ब्राह्मण समाज और सामान्य वर्ग के लोग, सवर्ण नहीं होता, सामान्य होता है। सवर्ण शब्द गलत है, असंवैधानिक शब्द है। तो सभी जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अब सभी वर्गों के लोग काफ़ी संख्या में बीजेपी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सब परेशान है। कोई इस सरकार से खुश नहीं है। तो अब काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन है, ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी जब इस बार 2027 के चुनाव का आगाज करने जा रही है, दादरी विधानसभा से अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो क्या मेन मुद्दे होंगे जिसको लेकर इस बार सभी नेता और सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरेंगे और कार्य करने का प्रयास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शासन में की गई जुल्म जातियाँ, लोगों के साथ अन्याय, जन विरोधी नीतियाँ, घृणा फैलाना, आपस में लड़ाना, नौकरी, शिक्षा, अस्पताल सबको बर्बाद करना, इनके खिलाफ हमारा अभियान होगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पढ़ाई, दवाई, नौकरी, सड़क, बिजली, पानी, मेट्रो, लैपटॉप, ये सारे काम शुरू होंगे और प्रदेश का विकास किया जाएगा। यही हमारे मुद्दे होंगे। धन्यवाद। ले लो भाई।